बताएंगे बिजली बिल हाफ एक मुख्य मुद्दा कांग्रेस पार्टी का था, भिलाई नगर में फेल होता दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले दिन के विधायक देवेंद्र यादव और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भिलाई टाउनशिप के वासियों के साथ बिजली बिल के मामले में लगातार झूठ बोलते आए। पिछले 5 साल से 1 मार्च 2019 से ये योजना पूरे प्रदेश के लिए लागू थी। ये लोग पहले समझाते रहे कि जब तक CSPDCL को ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक बिजली बिल हाफ योजना नहीं लागू होगी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने विधानसभा में, हाई कोर्ट में लगाया, इनको नोटिसेज हुई, तब चुनाव को देखते हुए मात्र 2 महीने के लिए चुनावी घोषणा किए थे कि बिजली बिल हाफ होगी। और स्थिति ये आ गई कि 2 महीने का भी ये जो उनको पैसा जमा करना चाहिए एडवांस में, वो जमा नहीं किए हैं। जो रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत जो धारा 65 है उसमें लिखा है कि भाई इनको एडवांस में जमा करना है। तो हम तो ये मानते ही थे कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। पिछले बार जैसे लीज का बोले थे कि लीज आएगा, छठा पेज लीज नहीं आया। फिर एक नया झूठ बोले, लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको बोल दिए कि मालिकाना हक है। फिर बोले पानी, हम जो है पानी की टंकी में डूब के बोले थे कि पानी सप्लाई हमारा ठीक कर देंगे, वो नहीं हुआ। ऐसे तमाम झूठ ये लगातार बोल रहे हैं। हुडको वालों का बोले रजिस्ट्री कराएंगे, रजिस्ट्री नहीं हुआ। कुर्सी पार वालों का बोले कॉलेज की बिल्डिंग बनाएंगे, शिलान्यास कर दिया, 5 साल शिलान्यास हुए हो गया, एक ईंट नहीं डली। तो इन्हें तो काम करना नहीं है, झूठ बोल के बरगला करके ऊपर झापर लोगों को वोट कैसे मिले, ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। आज जनता के बीच में ये पर्दाफाश हो गया। जो मैं बार बार बोलता था कि इनकी नीयत में खोट है, ये भिलाई के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शुरू से BSP और भिलाई वालों से चिढ़ते रहे हैं। जब लीज मिला था, याद कीजिए, जब लीज मिला था तब ये राजस्व मंत्री थे और उस समय लीज का विरोध अगर किसी ने किया था तो भूपेश बघेल थे राजस्व मंत्री के हैसियत से। इसलिए वो भिलाई वालों से हमेशा सौतेला व्यवहार करते हैं। विधायक कहते हैं, जितने भी आरोप आप लोग लगाते हैं वो कहते हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, भाजपा केवल आरोप लगाती है, अफवाह फैलाती है और उसके दम पे चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, एक आरोप में ये बताइए कि उनके खिलाफ 3 करोड़ रुपया कोयला घोटाला में लेने का ED द्वारा धारा 3 और 4 PMLA एक्ट के तहत रायपुर के कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत है या नहीं, वो तो अपने डिक्लेरेशन में दिए हैं। तो हम तो वही बोल रहे हैं जो वो किए हैं, हम तो नया बोल नहीं रहे। जो आप 3 करोड़ लिए हो और उसके आधार पर ED ने जो वहाँ पर आरोप पत्र दिया है, तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके ऊपर आरोप पत्र है। अब सजा होना नहीं होना वो तो अदालत पर है, आपके भाग्य पर है। लेकिन भिलाई के लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि पहली बार किसी विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं, आरोप पत्र प्रस्तुत हो गया है कोर्ट में। ये बड़ी बात है। एक बात बताइए पांडे जी, पहले भिलाई में पानी की कभी किल्लत नहीं होती थी और आज की डेट में वाटर टंकियों की हालत इतनी खराब है कि कब गिरेगा, जर्जर अवस्था में वाटर टंकियाँ खुद। इसके लिए कोई पहल भी नहीं की जा रही है, बस वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे इस टंकी के इस परेशानी के लोगों के लिए? देखिए, हमारी सरकार रही है, हम जब विधायक रहे हैं 2 टाइम पानी आया है। हमारी सरकार में ही हम लोग जो है सेक्टर 2 की टंकी जो जर्जर हो रही थी, बाजू में
समय रहते उसको बनवा दिया गया। अब हमारे विधायक जी तो रोज़ कहाँ कहाँ घूमते हैं, वो घूम रहे थे तो अभी तक 5 साल में उनको ये पता नहीं लगा कि टंकी जर्जर हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो जनप्रतिनिधियों का काम है कि प्रशासन को और प्रबंधन को एक साथ बिठा करके जो कार्रवाई वो करे। पहले लाइन के उस पार के लोग पानी के लिए लड़ते थे, रोज़ पुलिस केस होता था, वो भी भाजपा की ही सरकार में शिवनाथ से पानी ला करके उसकी आपूर्ति कर दी गई। अब उधर ठीक हो गया। जब से ये टाउनशिप बना है तब से पहली बार भिलाई के लोग खरीद करके पानी पी रहे हैं। ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जो विधायक अपने वादे में ये कहता है कि मैं यहाँ के नौजवानों को बीएसपी में नौकरी लगाऊंगा, नौकरी लगाना छोड़ के शुद्ध पानी तक नहीं पिलवा पा रहे और पानी एटीएम और बेचने का काम जो है यहाँ पे हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सर, कांग्रेसियों का ये कहना है कि ये जो मुकाबला है वो एक तरफा है और जो जनता का मतलब बीजेपी का जो मुकाबला है वो सीधे जनता से, विधायक से नहीं है, ऐसा उनका कहना है। खुलेआम उन्होंने कई इंटरव्यू में ये कहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे और क्या रणनीति होगी आगे बीजेपी की? तो पहले ही ऐसी जो बात कर रहा है व्यक्ति, उसको क्या कहा जाए। जनता से मुकाबला है कि जनता निर्णायक है। मुकाबला तो हमारा और कांग्रेस का है, वो तो रेफरी है, वो तो निर्णायक है। अब उसको मुकाबला किससे ये नहीं मालूम। तो हमारा तो भाई जनता हमारे साथ है और वो जो है साफ है। अरोड़ा जी का बीजेपी में प्रवेश से बीजेपी को कितना लाभ है और कांग्रेस को कितना नुकसान है? निश्चित तौर पे लाभ है। कोई भी व्यक्ति, अभी 2 हमारे यहाँ कार्यकर्ता है कांग्रेस छोड़ के, तो सबका लाभ है। ये वो युद्ध है जैसे राम सेतु बन रहा था, तो इसमें गिलहरी से लेकर के नल नील और जामवंत जी सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और प्रत्येक का इस युद्ध में उतना ही उपयोग है और सब जो है उतने ही महत्वपूर्ण है।